आप देख रहे थे न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और आज आपको बता दें बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का ये रोड शो है। एमसीडी चुनाव होने वाले हैं और जिस तरीके से जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं एमसीडी चुनाव को लेकर महिलाएं आज यहाँ मौजूद हैं और जमकर भाजपा का समर्थन दे रही है। मैम, एमसीडी चुनाव में क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? हमारी बीजेपी की सरकार होगी। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों को मकान दिया और उन्होंने पाइपलाइन वगैरह सड़कें वगैरह ठीक बो रही हैं, बहुत अच्छा काम, सीवर लाइन वगैरह। महिलाओं के लिए क्या खास रहा इस बार के एमसीडी चुनाव में, क्या खास रहेगा? पाइपलाइन लगाई है उन्होंने, घर घर जाके गैस लाइन, स्कूल का उद्धार करा है, कॉलेज। मैम, कितनी संख्या है महिलाएं की इस रोड शो में और कितना जन समर्थन आज बीजेपी? आज कम से कम हमें नारी शक्ति सशक्तिकरण को देखते हुए हमारी महिलाएं 500 से ज़्यादा महिलाएं हैं इस समय हमारे यहाँ। और क्योंकि ये वार्ड हमारा महिला वार्ड था, तो हमारे वार्ड से अलका राघव जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि सारी नारी शक्ति उनके साथ है, जिसे भाजपा को जिताने का संकल्प लिया है। क्या लगता है मैम, इस बार एमसीडी चुनाव में केजरीवाल कह रहे हैं कि एमसीडी चुनाव में दिल्ली की जनता जानती है कि केजरीवाल काम करते हैं, बीजेपी काम नहीं करी, इस पर क्या कहेंगे? केजरीवाल कुछ काम नहीं करते हैं और जो भी वो फ्री देते हैं, फ्री का डबल से ट्रिपल हमारा बिल आता है। और कोई भी हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटी नहीं है, चाहे वो लाइट को देख लो, चाहे वो वॉशरूम को देख लो, चाहे वो किसी भी लाइन के प्रति देख लो। अगर एक पेशेंट बाहर खड़ा है तो पेशेंट की बाहर डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन हॉस्पिटल वाले इसको लेते नहीं है। तो कोई भी हॉस्पिटल ठीक नहीं है। हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना मोदी, नरेंद्र मोदी। बीजेपी को पूरा समर्थन। एमसीडी चुनाव में केजरीवाल की कितनी सीटें आने वाली है, क्या लगता है? दावे कर रहे हैं कि एमसीडी चुनाव में केजरीवाल जीतने वाले हैं। बिल्कुल 0 सीटें आएंगी, 0 सारी है बीजेपी लेके जाएगी सारी सीटें। एक भी केजरीवाल की सीट नहीं होगी यहाँ पर। आप देख नहीं रहे कितना हुजूम है, ये सारा सब वोट डालेंगे। आपको दिखा रहे किस तरीके से यहाँ भारी संख्या में लोग मौजूद है। संबित पात्रा का ये रोड शो बीजेपी के बड़े प्रवक्ता है और जिस तरीके से महिलाओं का पूरा समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी को। देखने वाली बात ये होगी कि एमसीडी चुनाव में इसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। एमसीडी चुनाव में कितनी सीटें भाजपा की? पूरी की पूरी 100%। भारत माता की। कमल खिलेगा, लक्ष्मी उस पे आती है, झाड़ू नहीं लगानी है। केजरीवाल कह रहे हैं कि झाड़ू से बीजेपी का सफाया करने। अरे बोलने दो झूठे वादे को। झूठ का नाम केजरीवाल, सही का नाम केजरीवाल। भाजपा झूठे वादे नहीं करती, सच का साथ देती है। मंदिर वही बनाया, सब कुछ 370 हटाया, इसलिए भाजपा जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। एमसीडी में भाजपा की कितनी सीटें आने वाली हैं? 18 सारी की सारी सीटें सारी भाजपा जीतेगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली को कूड़ा बना दिया बीजेपी ने। कूड़ेदान, उसने शराब का ठेका बना दिया दिल्ली को केजरीवाल ने। सारे घर के आदमी बच्चे बर्बाद हो गए। दिल्ली की जनता को फ्री नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, फ्री कुछ नहीं होता मैडम, सब हमारे टैक्स के पैसों से होता है। ये झूठी सरकार सिर्फ विज्ञापनों की सरकार है और ये विज्ञापनों के अलावा इसने कोई काम नहीं किया है। हमें केजरीवाल के झूठे प्रचार में नहीं आना है। हमारी आम जनता भी इस फ्री के चक्कर से निकलना चाहती है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो हमलावर है, दिल्ली को घेर रही है, भाजपा हमला कर रही है। ऐसा है, जो कल के आए हुए हैं वो हमें क्या सिखाएंगे कि भाजपा घेर रही है। घेर तो वो रहे हैं, मुंह की खाएंगे, दिखा देंगे आपको दिल्ली में। कह रहे हैं कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हार गई है, इसलिए दिल्ली पर हमला कर रही है, प्रत्यारोप लगा रही है, आरोप लगा रही है हमारी पार्टी। देखिए, झूठ की राजनीति, जो उसने झूठ का पहाड़ को बोला, कूड़े के पहाड़ को, कि वो हमने लगाया, उससे पूछो कूड़े का पहाड़ कब से लग रहा है। 7-8 फीट नीचे हो चुका कूड़े का पहाड़ का। और ये गौतम गंभीर जी की उपलब्धि है सारी की सारी। वोटों की बारी आई है तो केजरीवाल जी को पहाड़ दिख रहे हैं कूड़े के। इतने साल से पहाड़ नहीं दिखे। पहाड़ हमारे सांसद जी ने काम किया है, बीजेपी, और बीजेपी ही सिर्फ ये काम कर सकती है, केजरीवाल नहीं। संबित पात्रा ने कितना काम किया, क्या लगता है? किसने? संबित पात्रा जी ने। मैम, क्या लगता है एमसीडी चुनाव में इस बार बीजेपी कितनी सीटें, क्योंकि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि एमसीडी
एमसीडी चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे? हम लोग भारी मतों से विजयी बनाएंगे और केजरीवाल का सुपड़ा साफ करेंगे। बस आपको इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन बस आप इतना जान लो कि हम लोग बीजेपी में एमसीडी में आ रहे हैं और केजरीवाल को बस सुपड़ा साफ होने वाला है। संबित पात्रा जी का ये रोड शो हो रहा है, कितना जन समर्थन, कितनी महिलाएं मौजूद आज? यहाँ पे पूरे लक्ष्मी नगर विधानसभा, 2 यहाँ पे लोकसभा है, दोनों लोकसभा पूरी संख्या में है और हम लोग एमसीडी में भारी मतों से विजयी बन के आ रहे हैं। भारी मतों से बहुमत में बीजेपी आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। केजरीवाल की कितनी सीटें, क्या लगता है? केजरीवाल का बहुत कम में ही सिमट जाएंगे, वो बहुत कम में सिमटेंगे क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। ठीक है, आज यहाँ पे जितना जन समर्थन आपको दिखा रहे हैं, ये बीजेपी के लिए ये जन समर्थन है। दिल्ली में बीजेपी ये दावे कर रही है कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जीत होने वाली है। आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी का ये रोड शो हो रहा है, जहाँ भारी मतों में यहाँ पर समर्थन उनको मिलता नजर आ रहा है। क्या लगता है एमसीडी चुनाव में इस बार केजरीवाल की कितनी सीटें आने वाली है? केजरीवाल की सीट तो मिनिमम से मिनिमम ही रहने वाली है मैडम। जो भ्रष्टाचार केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के साथ किया, उसका जवाब 4 तारीख को दिल्ली की जनता देने वाली है। यह हम मान कर रखिए। इनके बीजेपी हमलावर है हम पे। बीजेपी कोई हमलावर नहीं है। झूठ वालों पर क्या हमलावर होंगे? जो झूठ की पोटली बांध कर घूमते हैं उन पर क्या हमलावर होंगे? ये जनता हमलावर होगी केजरीवाल जी के ऊपर अब की बार जो था। कह रहे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, केजरीवाल कह रहे कट्टर ईमानदार। ईमानदारी का चोला पहने हुए बहुत भ्रष्ट है, उनके जितने भी मंत्री भ्रष्ट है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, धीरे धीरे भ्रष्टाचार खुल रहा है। इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है दिल्ली की चुनाव है, इसलिए भ्रष्टाचार के पोल खोले जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा से उनके भ्रष्टाचार, अब वो झूठे वादे जो उन्होंने किए हैं धीरे धीरे जनता के बीच में आ रहा है और इसलिए वो खिंचाई बिल्ली खम्मा नोचे वाली बात है। वो कुछ भी भाजपा को आरोप लगाए, भाजपा विकास के लिए काम करती है, ना कि झूठे प्रचार करती है। इस बार अगर एमसीडी भाजपा जीतती है, कौन से वो मुद्दे हावी रहेंगे, कौन से कार्यों पर भाजपा जो है वो विकास करेगी? विकास को लेकर मैडम एमसीडी में भाजपा जीतती है, तीव्र गति से विकास होगा। दिल्ली की जनता को जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक विश्वास की कड़ी जुड़ी है, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी चुनाव में जीतने के बाद उस विश्वास को कायम रखेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा, पूरा तख्ता पलट करके पुनः नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा करके दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी की एक सशक्त सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। केजरीवाल सर कह रहे हैं कि मैं लाडला हूँ दिल्ली की जनता का, मैं लाडला हूँ। केजरीवाल कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं लाडला हूँ, दिल्ली की जनता मुझे लाडला मानती है, मेरा भाई मानती है। देखिए, केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता ने भाई माना जरूर था, लेकिन वो जब केजरीवाल जी बेवकूफ़ बना रहे थे ना, वो उस समय की बात है। आज के समय में केजरीवाल जी की सारी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। उन्होंने झूठे वादे कर ये बोलकर कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे, हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, ये बोलकर वो सत्ता में आए थे। और आज आप देखिए कि उनका जेल मंत्री, ये बड़ी मतलब आप इसको मजे की बात समझिए कि जेल मंत्री खुद ही जेल में है और उसके वहाँ पर मसाज हो रही है। तो ये वीआईपी कल्चर नहीं तो ये क्या है? कह रहे हैं कि मेरे मंत्रियों पर झूठे आरोप लगाती है बीजेपी, केजरीवाल कह रहे हैं। ये देखिए उनका जुमलेबाजी है। उनको देखिए, अभी वो कह रहे थे जो भी वो बयान देते हैं, जो भी वो योजना लेकर आते हैं, ठीक ऑपोजिट काम करते हैं। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का काम करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और इस बात को दिल्ली की जनता समझती है और पूर्ण बहुमत से पुनः दोबारा एमसीडी का चुनाव भाजपा को अपना मत दे करके, आशीर्वाद दे करके पुनः जिताने का काम दिल्ली की जनता करेगी। एमसीडी चुनाव में भाजपा आने वाली है। ठीक है, देखने वाली बात होगी। 7 दिसंबर को उसके नतीजे आएंगे और आज आपको बता दें जिस तरीके से बीजेपी दावे कर रही है कि एमसीडी चुनाव में बीजेपी एक बार फिर से आने वाली है और उधर केजरीवाल हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि एमसीडी चुनाव में इसके क्या नतीजे आते हैं। एमसीडी में कितनी सीटें? एमसीडी में कितनी सीटें? एमसीडी में भाजपा को कितनी सीटें? मैम अबाउट 150 सीटें आ रही है भाजपा की, अबाउट 150। यस मैम। कितना जन समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है? हाँ जी, कितना जन समर्थन मिल रहा है? टक्कर में जो बड़े हैं चक्कर में पीछे देख सकते हैं कितना जन केजरीवाल कह रहे हैं कि हम जीतेंगे इस बार। मैडम, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। केजरीवाल के कहने में और करने में बहुत फर्क है। ये दिल्ली की जनता अच्छी तरह जानती है। आपकी बात नगर निगम के इलेक्शन में 200 पार
केजरीवाल की 200 सीटों में जमानत जब तक करा के मानेगा। केजरीवाल कह रहे कि बीजेपी हमला करती है। मैडम जी हमला तो सबको पता कौन कर रहा है, उसका एक ही काम है दूसरे पे दोष बढ़ना। वो तो दिख रहा है सत्येंद्र जैन जी कितना काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है। रही बात होता है यूपी में भी जीत रहा है सब जगह। एमसीडी में भाजपा ने काम नहीं किया है, हम काम करके दिखाएंगे। हमने काम किया है, पब्लिक हमें काम के आधार पे वोट दे रही है। हम 200 सीटों पे जीत रहे हैं। और ये वाला केजरीवाल को वीडियो दिखा दो, उसको समझ आ जाएगा कि जय श्री राम और जय श्री राम है और कुछ नहीं है। अगर आप जाकर के का ध्यान रखोगे, अगर आप अपने अस्तित्व का ध्यान रखोगे, अपने धर्म का ध्यान रख करके ही आप जीत पाओगे। आप जाकर उसके अगेंस्ट में जाकर के नहीं जीत सकते। और जो खाली विज्ञापनों से कुछ नहीं होता, धरती पे काम करना पड़ता है। आप काम करोगे तो सब कुछ मिलेगा। जनता साथ है, एक भी रुपए लेके आया नहीं है आदमी, सब यहाँ की लोकल पब्लिक है। जनता को आज केजरीवाल कह रहे थे कि भाजपा काम नहीं करती है, भाजपा गंदगी फैलाती है। आपके सामने अगर भाजपा काम नहीं करती तो इतना बड़ा पब्लिक का मॉब है यहाँ पर, पब्लिक है तो कहाँ से आएगी ये बताइए। जन सैलाब है इतना तो कैसे आएगा। भाजपा को कितनी सीटें इस बार? बिल्कुल जीतेगी भाजपा ही, बिल्कुल बहुमत से पूर्ण। महिलाओं के लिए क्या खास रहने वाला है इस बार? महिलाओं के लिए जो उज्ज्वला योजना है, बाकी बहुत सारी जो चल रही है, सेफ्टी का है, हर चीज़ में भाजपा ही जीतेगी। हमारी तरफ से वोट सीटों पर महिला मंडल हमारा पक्का है। पहले भी हमारे 3 बार विधायक हमारे भाजपा के रहे हैं, इस बार भी जीतेगी, इस बार भी जीतेगी।